हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हमारी करंट अफेयर की अगली क्लास देखते हैं जो 326 क्वेश्चन से हमारी कहाँ रहेगी। 400 टोटल, हम लोग 400 क्वेश्चन को क्या करेंगे आज अटैम्प्ट करेंगे। ठीक, चलिए। तो कल एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन नंबर 325 था, वो होमवर्क में दिया गया था। उसमें क्वेश्चन था, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना क्या की है, बना रही है। तो बताइए, वो चारों ऑप्शन हैं यहाँ पे, बताइए क्या है। वो हमारा राज्य था कौन सा, दिल्ली। ठीक है, कौन सा राज्य था, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के सीएम कौन है बताइए, दिल्ली के सीएम कौन है, तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। ठीक, याद रहेगा ना। इसको एनसीआर भी कहा जाता है। ठीक है, एनसीआर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 326 बताइए। 326 बताइए। 326 का रख, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली मुआवजा राशि 50 लाख से बढ़ा करके कितने करोड़ रुपए कर दी है। ये कर दी है कितने, 50 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ कर दी है। ठीक है, कौन सी सरकार, पंजाब सरकार। ठीक है, पंजाब सरकार। पंजाब के सीएम कौन है, तो पंजाब के सीएम है भगवंत मान। ठीक है, भगवंत मान जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे कौन सी सरकार है, तो यहाँ पे है जो है आपकी सरकार बनी है। ठीक, आपकी। ठीक, आम आदमी पार्टी की। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी पार्ट राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 327। 327 बताइए। जो हमारा इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। इंग्लैंड की वाइट क्रिकेट बॉल का जो है मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, 327। तो नियुक्त किए गए हैं मैथ्यूज मार्ट जी। ठीक है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है बताइए, तो इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो भी क्या है, क्रिकेट है। ठीक है, क्या है, क्रिकेट है। ये भी चीज़ याद रखेंगे आप लोग। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 328 बताइए। बांग्लादेश बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो हैं, चलिए यहीं पे बता दीजिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है। तो बांग्लादेश की पीएम कौन है, तो शेख हसीना जी। कौन है, शेख हसीना जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन है, शेख हसीना जी यहाँ की क्या है, पीएम है। ठीक है, चटगांव बंदरगाह से संबंधित कौन था, तो चटगांव बंदरगाह से हमारे क्रांतिकारी थे सूर्य सेन जी। ये भी याद रखिएगा, सूर्य सेन जी। ठीक, इन्हें मास्टर दा भी कहा जाता था। ये इसका उपयोग किसके, कौन इसका उपयोग करेगा, इसकी पेशकश कौन की है, शेख हसीना जी। बताइए कौन सा देश करेगा, चीन, भारत, भूटान। ये दोनों तो करेंगे नहीं, भूटान और नेपाल। बचा चीन और भारत। तो चीन और भारत में बताइए कौन करेगा, 328 का तो भारत के लिए पेशकश किया है। ठीक है, याद रखिएगा। और बांग्लादेश और भारत के बीच में 3 ट्रेनें चलाई जाती हैं, कौन कौन सी, बंधन। ठीक है, बंधन चलती है, एक मैत्री चलती है, और एक कौन सी अभी हाल ही में चली है, मिताली। ठीक है, मिताली को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 329 बताइए। जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या थी, इसको बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या थी, बताइए। 329 का तो क्या थी बताइए जल्दी। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट है, संग्रहालय की शक्ति। ठीक, चलिए 330 बताइए। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। 330 बताइए जल्दी। तो हम 18 मई को मनाते हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 331। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने टी20 में 250 विकेट लेने वाले पहले पेशर बन गए हैं, बताइए कौन बन गए हैं। 331 का ते बन गए हैं जसप्रीत बुमराह जी। कौन बने हैं, जसप्रीत बुमराह जी। चलिए 332 बताइए। किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नर्स के रूप में सम्मानित किया गया। याद रखेंगे कौन है, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड अन्ना कबाले दुबा को। ठीक है, दुबई से मिला। ठीक है, बताइए 332 का। ये हमारा क्या हो जाएगा, केन्या की हैं। कहाँ की हैं, केन्या की हैं, याद रखिएगा। केन्या की राजधानी कहाँ है, नरोबी है। ठीक है, नरोबी है। ठीक है, यहीं पे हमारा एक हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर का नाम बताइए क्या है, UN
UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, केन्या में, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने लेबर पार्टी के नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? बताइए, एलिजाबेथ बोर्न को, बताइए। इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं, और नेता जो बनाया गया प्रधानमंत्री एलिजाबेथ जी को, ठीक है, 33 का। तो ये हमारे हैं फ्रांस के। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है, ठीक है। पेरिस हमारी क्या है, फ्रांस की राजधानी। किस नदी के तट पे है, तो सीन नदी के तट पे स्थित है हमारी फ्रांस की राजधानी, ठीक है। फ्रांस में FATF का, FATF इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस पेरिस में है, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो बने भी टी राजा कुमार जी, टी राजा कुमार, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, टी राजा कुमार, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 334 बताइए। 334, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने की रुचि दिखाई है? NATO, नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में हुई थी, ठीक है। टोटल इसमें सदस्य देश कितने हैं ये भी बता दीजिए आप लोग यहीं पे। तो सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। सॉरी 10 नहीं, 30 है, ठीक। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए, तो ब्रुसेल्स है। कहाँ है, ब्रुसेल्स है, ठीक, याद रखिएगा। कितने सदस्य हैं, 30 हैं। इसमें पेशकश कौन किया बताइए, नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और किस देश ने, तो ये स्वीडन देश ने। जब ये शामिल हो जाएंगे तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। 334 का डी पार्ट, ठीक, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बताइए, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री तो कौन बने हैं, माणिक शाह जी, ठीक है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने, माणिक शाह जी। त्रिपुरा 3 ओर से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा जो है 3 ओर से जो बांग्लादेश से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा 3 ओर से क्या है, बांग्लादेश से घिरा है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक। और बताइए, त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा पे स्थित एक क्या है, हमारा राज्य है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 336 बताइए। 336 बताइए, विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बताइए, किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन ग्लोबल इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? नेपाल को, भारत को, चीन को, बांग्लादेश को, किसको, 337 को। तो 337 का हमारा बी पार्ट, किसको चुना गया, भारत को चुना गया, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी बता दीजिए कहाँ है, तो ढाका है, ठीक है। शेख हसीना यहाँ की क्या है, PM है। चीन की कहाँ है, बीजिंग है, क्या है, बीजिंग है, ठीक। यहाँ की मुद्रा का है क्या है, रेनमिनबी है। और बांग्लादेश की क्या है, टका है, ठीक है, टका। ये सारी चीज़ें याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों को स्टैटिक जीके में। नेपाल की कहाँ है, काठमांडू है, ठीक है, काठमांडू, ये भी रखिएगा याद, काठमांडू है, ठीक। यहाँ की मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 338 बताइए। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को तो नोट ही कर लीजिएगा आप लोग 100%। कैटलीन नोवाक किस देश की राष्ट्रपति बनी है बताइए, हंगरी की, बेलारूस की, या रोमानिया की, या यूक्रेन की? 338 का, तो ये बनी है हंगरी की। हंगरी की क्या बनी है बताइए, राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। पुछताछ घास के मैदान कहाँ पर हैं, पुछताछ घास के मैदान कहाँ पे थे, हमारे हंगरी में ही स्थित हैं, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 339 बताइए। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, इंग्लैंड की जो है पुरुष टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? शेन वाटसन, वसीम जाफ़र, ब्रैंडन मैकुलम, या अजीत अगरकर? 339 का बताइए जल्दी। ते बने हैं ब्रैंडन मैकुलम जी, ठीक है। कौन बने, ब्रैंडन मैकुलम जी। चलिए 340, हाल ही में कम्पैक्ट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है?
अनीता खन्ना, नीलम फोगाट, सुषमा कार्तिक या अभिलाषा बराक? बताइए कौन बनी है 340 का? तो बनी है अभिलाषा बराक जी। कौन बनी है? अभिलाषा बराक जी। चलिए नेक्स्ट बताइए 341। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? बताइए कौन सी जयंती मनाई गई? 341 का राजा राम मोहन, जिन्हें ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। किसकी? ब्रह्म समाज की। ठीक है, ब्रह्म समाज की क्या किए थे? स्थापना किए थे। कब किए थे? 1828 में। ठीक है, और सती प्रथा का अंत भी इनके द्वारा ही किया गया। कल मैंने फिर गलती से 1928 बता दिया था। उस क्वेश्चन को जो आप लोग बोला सही था, लेकिन मैंने 19 लगा दिया था। ठीक है, लिखते वक्त। तो ये 1829 में इन्होंने किया था। ठीक, इस चीज़ को भी सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक, इनकी कौन सी जयंती थी? 341 का बताइए। 341 का तो ए पार्ट हमारा कौन सा? 150वीं जयंती थी। ठीक है, 150वीं जयंती। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 342 बताइए। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया? बताइए। एलजी किसे बनाया है दिल्ली का? बताइए। आदित्य सिंह चोपड़ा, जिग्नेश कुमार गौतम, विनय कुमार सक्सेना। खादी एवं ग्राम उद्योग के क्या थे? विभाग के क्या थे? अध्यक्ष थे, लेकिन इनको क्या बना दिया गया? एलजी बना दिया गया। कहाँ का? दिल्ली का, विनय कुमार सक्सेना जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। 343। किस पुरुष क्रिकेटर का अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? अप्रैल का बताइए, अप्रैल के लिए। 343 कौन है? तो ये हमारे हैं जो है केशव महाराज जी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं केशव महाराज जी, इंडिया के नहीं है, ये भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 334 बताइए। 344। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को प्रतिवर्ष जैव विविधता। सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो अमेजन वन में पाई जाती है। ठीक है, अमेजन वन। ये हमारे अमेजन वन कहाँ पाए जाते हैं बताइए? तो दक्षिणी साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में। ठीक है, याद रखिएगा। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। पृथ्वी का क्या कहा जाता है? फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 345। हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? विवेक कुमार, ऋषभ नागर, अजीत खन्ना, जितेंद्र शाह। बताइए कौन बने 345 के निजी सचिव? किसके? पीएम नरेंद्र मोदी जी के। बताइए 345 का तो वो बने हमारे विवेक कुमार। ठीक है, विवेक कुमार जी क्या बने हैं? निजी सचिव किसके बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। ठीक है, 346 बताइए। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो उसका मैं हिंट दे रहा हूँ। वहाँ पर क्या कौन से घास के? बताइए जल्दी। सवाना घास का मैदान पाया जाता है। ठीक है, वहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है। ठीक है, क्या है? कंगारू है। ठीक, तो कौन सा हमारा पार्ट सही हो जाएगा जल्दी बताइए। तो इतने से आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? कैपिटल कैनबरा है। ठीक है, कैनबरा है। ठीक है, एक मिनट गलती हो गई, या ये क्या है? कैनबरा है। ठीक है, याद रखिएगा, कैनबरा है। ठीक है, इसकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो पर्थ। पश्चिम में कौन पड़ता है यहाँ पे? तो यहाँ पर्थ, एक राज्य इसका पड़ता है क्या? पर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 347 बताइए। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? 347 तो मनाया जाता है 20 मई को। याद रखिएगा, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, एपी कल्चर कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा इस सारी चीज़ को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 348 बताइए। थोड़ा सा ऑप्शन कट गया है। ठीक है, बताइए आप लोग क्या होगा 348 का? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? तो हाल ही में भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिया गो के नए सीईओ कौन बने हैं? नए सीईओ कौन बने हैं बताइए जल्दी। मार्क जेनिस या गणेश गौतम या फिर जो है पीटर एल्बर्सर? बताइए, हमारा पीटर है। ठीक है, पीटर एल्बर्स है। ठीक है, पीटर एल्बर्स सी ऑप्शन है। और डी कौन सा है?
राजीव शुक्ला, बताइए कौन बने? चारों ऑप्शन में से बताइए, ये कौन है? राजीव शुक्ला जी कौन बने? जल्दी बताइए। तो ये बने पीटर एल्बर्स जी। ठीक, कौन बने? पीटर एल्बर्स जी। सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 349 बताइए। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने हैं? बताइए जल्दी। 349 का बताइए। ये बने हमारे SS मुंद्रा जी। कौन बने? SS मुंद्रा जी। चलिए 350 बताइए। पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट हमारा कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक मार्केट। ठीक है, चलिए। भारतीय विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 350 जल्दी बताइए, आप फास्ट चलते हैं। ठीक है, तो 17 मई को मनाया जाता है। किस तारीख को? 17 मई को। चलिए 351 बताइए। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? जल्दी बताइए 351 का। तो वो बने हैं कहाँ के? सोमालिया के। याद रखेंगे, सन शेख मसूद कहाँ के बने हैं? सोमालिया के। सन सा से ए भी स्टार्ट हो रहा है, सा से उनके लास्ट में भी आया है। ठीक है, तो शुरू स्टार्टिंग दोनों सा। सन शेख महमूद कहाँ बने हैं? सोमालिया के। चलिए 352 का। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? बताइए, फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बताइए। एलिजाबेथ बोर्न, अभी मैंने आगे बताया था। ठीक है, FATF के टी राजा कुमार बने हैं, वहाँ पे बताया था। बताइए कौन सा हो जाएगा 352 का? तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 353 बताइए। हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर, कहाँ पे? पटवई, याद रखिएगा पटवई, अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी, जो पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री थे, लेकिन इसका अब अतिरिक्त प्रभार जो है स्मृति ईरानी को दे दिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 353 बताइए। 353 तो कौन है? जो उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो है इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया। कौन किए हैं? मुख्तार अब्बास नकवी जी। पहले क्या थे? अल्पसंख्यक मंत्री थे। अब इनकी जगह पे इनका अतिरिक्त प्रभाव किसे मिल गया है? स्मृति ईरानी जी को। ठीक, इतना याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिवर्ष 354 का बताइए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मई को, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये बने हैं UAE के। ठीक है, 355 का ए पार्ट UAE का शेख मोहम्मद। देखिए कितना बड़ा नाम है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, बस नहयान याद करिएगा, लास्ट में UAE। ठीक है, यहीं पे हमारा जो अभी एशिया कप हो रहा है, एशिया कप हो चुका है। ठीक है, एशिया कप जो है, ठीक है, UAE में ही हुआ। और जीता कौन? इसको जीता श्रीलंका ने। जीता कौन? श्रीलंका ने। और उप विजेता कौन रहा? जो है पाकिस्तान। ये भी याद रखिए, कौन रहा उप विजेता? पाकिस्तान। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356 बताइए। 356, हाल ही में किस देश को बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? बैडमिंटन कप, थॉमस कप जो होता हमारा, उसको किसने जीता है? बताइए, थॉमस कप। चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत। 356 का, तो उसको जीता है कौन? भारत ने किसको हराया है? इंडोनेशिया को। भारत ने किसको हरा के जीता है? इंडोनेशिया को हरा करके थॉमस विश्व कप पहली बार जीता है इंडिया। ये भी याद रखिएगा। 357 बताइए। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया? बताइए किस देश से थे? तो वो थे जो है ऑस्ट्रेलिया से थे। ठीक है, कहाँ से थे? ऑस्ट्रेलिया से थे। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्रैंक विलजेक को, टॉम जैक्सन को, मैडी कीडी को, जेम्स क्लार्क को। बताइए किसको दिया गया? तो ये दिया गया फ्रैंक विलजेक को। ठीक, टेम्पल्टन विलजेक 2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, टेम्पल्टन किसको मिला? फ्रैंक विलजेक को। चलिए 59 बताइए। जो हमारा CBSE बोर्ड है, CBSE की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कई बार मैंने इसको बताया, निधि छिब्बर जी को। ठीक है, किसे? निधि छिब्बर जी को। चलिए नेक्स्ट बताइए 360, हाल ही में एयर इंडिया के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? बताइए 360 का, तो वो बनाए गए हैं कौन? कैंपबेल विल्सन। ठीक है, किसके? एयर इंडिया के कैंप विल्सन। ठीक, कैंप विल्सन एयर इंडिया के। ठीक, चलिए 361 बताइए। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस ब्रांड एम्बेसडर की भी क्लास में अलग से बुलाऊंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज अलग से आएगी और एक क्वेश्चन वाइज अलग से आएगी। ठीक है, उस तरह आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए अलग अलग देखता हूँ तो क्लास डालता हूँ। वो रहेगी 10 से 15 मिनट की बस। जो 61 का बताइए कौन सा है? 61 का बी पार्ट, दीपिका पादुकोण जी बनी है। कौन बनी है? लुई वुइटन की
पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण जी। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं, वो कहाँ के हैं? तो वो बने हैं कहाँ के? श्रीलंका के। ठीक है, कहाँ के बने हैं? श्रीलंका के। चलिए नेक्स्ट बताइए। महावैली गंगा सबसे बड़ी नदी कहाँ की है? श्रीलंका की है। चलिए नेक्स्ट बताइए। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? बताइए 363 का। तो बने हैं राजीव कुमार जी। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए 364 का। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? गुरुग्राम, देहरादून, मुंबई, जोधपुर। ईवी चार्जिंग स्टेशन बताइए 364 का। वो कहाँ पे है? वो बना हमारा मुंबई में। ठीक है, ईवी चार्जिंग बायोगैस से पहला भारत का ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ? मुंबई। नेक्स्ट बताइए। हाल ही में प्रसिद्ध पंडित शिव कुमार शर्मा 84 वर्ष में इनका निधन हो गया, वो क्या थे? पंडित शिव कुमार शर्मा जी एक क्या थे? 365 को एक संगीतकार थे। क्या थे? संगीतकार थे। चलिए 366 बताइए। हाल ही में कौन सा मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? बताइए 366 का कौन सा हो जाएगा? तो हमारा तमिलनाडु बना है। कौन बना है? तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 367 बताइए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलें 368। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बनाए गए? 368 तो ये हमारे बनाए गए हैं कौन? अलकेश कुमार शर्मा जी। ठीक है, अलकेश कुमार शर्मा जी। नेक्स्ट 369। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है? 369 तो ये जीते हैं कौन? कार्लोस अल्कराज जी ने। कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज जी। ठीक, चलिए मैड्रिड ओपन। नेक्स्ट 370 बताइए। 370 हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया? बताइए दानिश सिद्दीकी जी को। किसको दिया गया? दानिश सिद्दीकी जी को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 2022। 370 का क्या हो जाएगा? सी पार्ट राइट आंसर। चलिए 371 बताइए। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना स्टार्ट की है? बहुत इंपॉर्टेंट है जीवहाला। तो कहाँ की है? महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार के जो सीएम बने हैं एकनाथ शिंदे जी। कौन? एकनाथ शिंदे जी। ठीक है, याद रहेगा ना कौन बने? एकनाथ शिंदे जी। ठीक, और गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा ए 372 का। बताइए प्रतिवर्ष विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? बताइए 372 का बताइए। विश्व थैलीसीमिया दिवस तो बी पार्ट 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। 373 प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई के दूसरे रविवार को। मई के दूसरे रविवार को। थोड़ा सा ब्लर है, एडजस्ट कर लीजिएगा, उससे दिख रहा है। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? 374 का बताइए। ये बने सुदर्शन वेणु जी। कौन बने? सुदर्शन वेणु जी। ठीक, प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है? 375 का बताइए। 375 का सी पार्ट क्या हो जाएगा? सी पार्ट 8 मई को। रेड क्रॉस सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ कितनी बार? 3 बार इसको मिला है। ठीक है, 3 बार प्राप्त किया है रेड क्रॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 376 बताइए जल्दी। हाल ही में किसी वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है? बताइए किसको दिया? सिंधिया रोजेन, ये सब याद करने वाले, सिंधिया रोज सेंजवेक जी को। ठीक है, याद करने योग्य चीज़ें याद ही करना पड़ता है, इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, 377 बताइए। हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके महेश नगर हाल्ट किया गया? बताइए 377 तय किया गया राजस्थान। मियाँ याद रखिएगा, मियाँ का बाड़ा को महेश किया गया। ठीक है, मियाँ माँ से महेश, दोनों ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और राजस्थान का है। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली भारतीय महिला बनी है? बताइए
गीता समोता, प्रियंका मोहिते, दीप्ति सिन्हा या कमला बिश्नोई? 378 का। तो ये बनी हमारी प्रियंका मोहिते जी। किसको की है? कंचनजंगा को। ठीक है, कंचनजंगा को। ठीक, कंचनजंगा को। ये कहाँ है? सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। ठीक है, कहाँ पे? सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है, एंड नेपाल। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 85-86 मीटर की। 85-86 मीटर की क्या है इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंची कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई का 8,848 मीटर की है। ठीक, 8,848 मीटर की है। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 379। हाल ही में किसे विश्व स्नूकर चैंपियन 2022 का खिताब जीता है? बताइए कौन जीता है? 279। तो जीते हैं कौन? रोनी ओ सुलीवन। रोनी ओ सुलीवन जी। ठीक है, रोनी ओ सुलीवन जी, याद रखिएगा। ठीक, चलिए बी पार्ट 380। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलन बनी है? बताइए 380 का, बताइए जल्दी। 380 का तो वो बनी है कौन? हर्षदा गरुण जी। हर्षदा गरुण जी। ठीक है, याद रखिएगा, जूनियर विश्व चैंपियन। नेक्स्ट बताइए 381। किस फुटबॉलर ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 जीता? बताइए कौन सा फुटबॉलर टीम ने संतोष ट्रॉफी कौन जीता? बताइए 381 का। तो वो हमारा केरला ने जीता। केरला में हुआ भी है संतोष ट्रॉफी और केरला ने जीता भी है। चलिए 382 बताइए। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवा देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना स्टार्ट की है? बताइए मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ की? बस इतना याद रखिए, मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ की है? तो ये हमारी है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, छत्तीसगढ़ की हमारी क्या है? मुख्यमंत्री मितान। इसकी राजधानी कहाँ है? तो रायपुर है। ठीक है, क्या है? रायपुर है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। चलिए 383 बताइए। हाल ही में जारी वर्ष 2022 में विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 150वां स्थान है। कौन सा? 150वां स्थान है। 383 का डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलिए। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई, 2 मई, 4 मई, 1 मई? बताइए 384 का। ये मनाया जाता है 3 मई, याद रखिएगा। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 385 का बताइए। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 385। ये बी पार्ट क्या हो जाएगा? मई महीने के पहले मंगलवार को। मई महीने के पहले मंगलवार को। चलिए नेक्स्ट बताइए। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए नए सलाहकार के रूप में। 386 का। तो हमारे बने हैं तरुण कपूर जी। ठीक है, कौन बने हैं? तरुण कपूर जी। चलिए नेक्स्ट बताइए 387। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? बताइए अमेरिकी खुफिया एजेंसी के क्या बने हैं? CTO बने हैं। 387 का। ये बने हैं नंदमूल नंदानी जी। नंदमूल नंदानी जी। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए यहीं पे 388 का। 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो हमारा गुजरात और महाराष्ट्र ने मनाया। कौन? गुजरात और महाराष्ट्र ने मनाया। ठीक, नेक्स्ट कब इनकी स्थापना हुई थी? तो 1 मई 1960 को एक दूसरे से क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। हाल ही में कौन सा जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? जीन परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य, तो वो राज्य बना हमारा कौन सा? तो वो बना हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, जीन परियोजना। हवाला योजना भी इसी ने स्टार्ट किया है। ठीक है, जो कैदी हैं जो है उनके लिए हवाला योजना स्टार्ट किया है। चलिए 390। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत आसान है, सबको पता है 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई या 2 मई को? 390 का। तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बताइए। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू जी। राजू। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 392 का। ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? ए पार्ट 30 अप्रैल को। ठीक है, 30 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी बन गई है? बताइए गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कौन? स्माइस जेट, गो फास्टर, विस्तारा या इंडिगो? 393 का।
तो वो हमारी कौन बनी है, इंडिगो बनी है। ठीक है, इंडिगो बनी है। चलिए 94 बताइए, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेम्स ड्रिंगवेल रिगवाई का 88 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया, निधन हो गया। 354, तो कहाँ के थे, मेघालय के थे। ठीक है, उमियम झील सबसे स्वच्छ झील है, उमियम झील हमारी कहाँ पे है, तो ये हमारी कहाँ पे है, मेघालय में। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, मेघालय में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला राज्य कौन सा है, मेघालय। कहाँ पे, मोंसीराम, गारो, खासी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला 395, हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक, बहुत बार बता चुका हूँ, तो आगरा, उत्तर प्रदेश का कौन सा है, आगरा शहर बना है। ठीक है, ताजमहल के पास वाले एरिया में। ठीक, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिट्रो का 81 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया। 96 का बताइए, तो कौन थी, हॉकी खिलाड़ी थी, कौन थी वो, एल्वेरा विट्रो, कौन थी, एल्वेरा विट्रो थी। कार्बन न्यूट्रल पंचायत भारत का 97वां बताइए, जो भारत 97 का बताइए, हाल ही में कौन सा गांव भारत का पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है, बताइए। पल्ली जम्मू कश्मीर, जुआना उड़ीसा, सोइला या तो पल्ली जम्मू कश्मीर बना है, क्या बना है, पल्ली जम्मू कश्मीर बना है। ठीक है, 97 हो गया। चलिए नेक्स्ट बताइए, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल कौन, उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जी हैं। नेक्स्ट बताइए अगला, हाल ही में गैर बैंक ऋण कंपनी आदित्य बिड़ला कैपिटल की नई सीईओ कौन बनी है, 398 बताइए, तो बनी है विशाखा मूले जी, कौन बनी है, विशाखा मूले जी। और 399 बताइए, हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं, एपी अब्दुल्ला कुट्टी या आरिफ मोहम्मद या आदिल मलनस या FK रहमान, कौन बने, 399 का, तो वो बने हमारे जो कौन, एपी अब्दुल्ला कुट्टी। ठीक है, अब्दुल्ला कुट्टी जी। 400 लास्ट क्वेश्चन आज का ये है जो है, इसके बाद 100 क्वेश्चन, हमने 500, तो हम 540 करा दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, और क्वेश्चन लेकिन समय नहीं, इन्हीं को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ना, इन्हीं में से फंस जाए शायद जो है। ठीक, चलिए हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022, नीरज चोपड़ा, राफेल नडाल, एडी मुरे, मैक्सन वर्स्टप्पेन, बताइए 400 का कौन सा है, तो ये बने मैक्सन वर्स्टप्पेन जी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी साइंस की भी 2 क्लास ख़त्म, केमिस्ट्री की भी हो चुकी और फिजिक्स की भी, बायो की हमारी जो है अगली क्लास आएगी बहुत जल्द जो। ठीक है, वो भी मैराथन ही रहेगी। ठीक है, 5 नंबर यहाँ से बचेगी सिर्फ हमारी इकोनॉमिक्स को लास्ट में कराएंगे ताकि आप लोगों को ताज़ा ताज़ा रहे और वहाँ पे जाके सभी कर लें सभी क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आएंगे हमारे इको से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और हमारा एक और चैनल है इंद्रेश सर ब्लॉग करके, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।